मंडे मॉर्निंग सनराइज पब्लिक स्कूल में सब कुछ नॉर्मल था, बस एक चीज अलग थी। 8 बजे वाली स्कूल बेल नहीं बजी। आरव को ये काफी अजीब लगा, क्योंकि बेल तो हमेशा टाइम पे बजती थी। मीरा ने कहा शायद ये इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम है, बेल तो करंट से चलती है। दोनों ने डिसाइड किया कि साइंस लैब चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। लैब में दोनों मिस्टर कपूर से मिले। आरव ने थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछा, सर आज बेल क्यों नहीं बजी? मिस्टर कपूर मुस्कुराए और बोले, बच्चों आज की क्लास इसी टॉपिक पे है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, और बेल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने शुरुआत की इलेक्ट्रिकल चार्जेस के कॉन्सेप्ट से। मिस्टर कपूर ने समझाया कि इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी है जो दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्जेस एक दूसरे को दूर करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को खींच लेते हैं। यूनिट है कूलॉम और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻19 C। उन्होंने बताया कि यही चार्जेस हर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का बेस होता है, छोटी सी बेल से लेके स्कूल की लाइट्स तक। फिर उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम्हें पता है वायर्स में कॉपर ही ज्यादा क्यों यूज होता है? मीरा ने तुरंत कहा, क्योंकि कॉपर से एक करंट इजीली पास होता है। मिस्टर कपूर ने हाँ में सर हिलाकर कहा, बिल्कुल। कॉपर जैसे मटेरियल्स करंट को फ्लो करने देते हैं, इन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। रबर या वुड करंट को रोकता है, ये इंसुलेटर्स होते हैं। दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी है ताकि हम करंट को कंट्रोल करें और सेफ रहे। अब ये देखो, जब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करता है, हीट प्रोड्यूस होती है, इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। ये इफेक्ट हीटर्स और टोस्टर्स में यूज होता है, लेकिन अगर करंट ज्यादा हो जाए वायर डैमेज हो सकता है, इसीलिए हम फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज एक छोटा प्रोटेक्टर है जो एक्स्ट्रा करंट आने पर सर्किट तोड़ देता है। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हीट नहीं बनाती, मैग्नेटिज्म भी बनाती है। जब करंट वायर से फ्लो करता है, वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर करंट की डायरेक्शन बदले, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदलती है। ये प्रिंसिपल मोटर्स, जनरेटर्स और स्कूल बेल में भी काम करता है। मीरा को याद आया और उसने पूछा, सर लाइटनिंग भी इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जाम्पल है ना? मिस्टर कपूर ने जवाब दिया, बिल्कुल। लाइटनिंग एक नेचुरल इलेक्ट्रिक स्पार्क है। जब क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच चार्जेस का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी हवा में से जंप करती है और होता है एक ब्राइट फ्लैश और जोर का थंडर। ये स्पार्क प्लग के प्रिंसिपल जैसा ही है, बस साइज में बहुत बड़ा। फिर मिस्टर कपूर ने बताया, स्कूल की बेल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से चलती है। करंट फ्लो होता है, कॉइल मैग्नेट बनती है, स्ट्राइकर बेल को हिट करता है, कांटेक्ट ब्रेक होता है, स्ट्राइकर वापस आता है और ये प्रोसेस रिपीट होता है। लेकिन आज बेल इसीलिए नहीं बजी क्योंकि फ्यूज वायर मेल्ट हो गया है एक्सेस करंट से। इसी वजह से करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट तक नहीं पहुंचा। बस मिस्ट्री सॉल्व हो गई। आरव और मीरा ने सीखा कि छोटी चार्जेस से लेके लाइटनिंग तक, हीटिंग कॉइल से लेके मैग्नेटिक फील्ड्स तक, इलेक्ट्रिसिटी एक वंडर है। सीखो इसे, समझो इसे और हमेशा सेफ तरीके से यूज करो। चैलेंज टाइम। Which of the following statements about an electromagnet in an electric bell is correct? Let us know your answers in the comment section. Scan the QR code to download our app, practice maths, science, English, and more. Like the video and subscribe our channel for more fun videos.